सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखना है हमें। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मतलब हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ से, किस सोर्स से पंप होता है। तो वो सोर्स है अपना हार्ट। हार्ट से ब्लड पंप होगा पूरी बॉडी में। तो हार्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, हमें मालूम है कि हार्ट में 2 वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल्स आर नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। तो यही है जो पूरे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरी बॉडी में। तो आओ देखते हैं राइट वेंट्रिकल ब्लड अपना डिस्ट्रीब्यूट करता कहाँ पर है। तो राइट वेंट्रिकल कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट पंप्स द ब्लड इनटू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। तो सीधी सी बात है, यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, लेकिन किस ब्लड वेसल से जा रहा है, कैसे सर्कुलेट हो रहा है, वो हम डिटेल देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इसके लिए टॉपिक का नाम क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो पहला सर्कुलेशन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड जा रहा है लंग्स में, किस तरीके से जा रहा है और वो वहाँ से किस तरीके से आएगा रिटर्न। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम देखेंगे सबसे पहला हार्ट के राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड होता है बेटा ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा पल्मोनरी, 2 पल्मोनरी आर्टरी, राइट लंग में और लेफ्ट लंग में। अब पल्मोनरी आर्टरी की एक खासियत है, एक बात याद रखना, कोई भी आर्टरी ऑलवेज एंटर इन ऑर्गन, ये याद रखना है। अब इसके नाम क्या, आर्टरी के नाम के आगे हमने क्या लिखा है, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी फॉर लंग्स होता है, तो इसके लिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एंटर इन लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी अंदर जाने के बाद मेनी आर्टेरियोल्स में डिवाइड होता है, और आर्टेरियोल डिवाइड होगा फाइन कैपिलरीज में। और जो कैपिलरीज होती है, मैंने आपको पहले पीछे ही दिखा दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कैपिलरी, वो सिंगल लेयर से बनी होती है, तो वहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सर किस चीज़, कौन कौन से मटेरियल, गैसेस का एक्सचेंज, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लंग्स के अंदर जो एल्वियोलस होता है, एल्वियोलर इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, तो वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट पार्ट्स का गैस एक्सचेंज होगा, एंड वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होगा। मतलब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वो यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज करने के बाद, और गैसेस में भी हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैपिलरी में आने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी कैपिलरी यूनाइट होकर क्या फॉर्म करेगी, पल्मोनरी वेन्यूल, और वेन्यूल से क्या होगा, वेन निकलेगा। ओके, 4 पल्मोनरी वेन, और वेन हार्ट के लेफ्ट ऑट्रियम में खुलता है। जो ऑट्रियम होते हैं उसे हम लोग रिसीविंग चेंबर कहते हैं। तो लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड रिटर्न कहाँ पे आ गया बेटा, हार्ट में आ गया। तो ये सर्कुलेशन समझ में आया। देखो ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन ही शो कर रहा है, हार्ट से ब्लड गया है और रिटर्न घूम फिर के बेटा ब्लड वेसल में से होते हुए रिटर्न हार्ट में आ गया है। तो ये है हमारा पहला सर्कुलेशन नोन एज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं टोटल 5 चीज़ें बताऊंगा, टोटल 5 सर्कुलेशन आपको बताऊंगा। ये पहला सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ हम सेकंड जाते हैं देखने, लेकिन सेकंड देखने के पहले हमने वो सोर्स देखना है पहला, कि राइट वेंट्रिकल ने तो ब्लड को पंप कर दिया, ये हमें समझ में आ गया कि राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा लंग्स में, और अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप करेगा, और यहाँ पे कौन से ब्लड रहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से अवोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। और कौन सा ब्लड सर्कुलेट होने वाला है, प्योर ब्लड, मींस अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहला कि अवोटा वो मीडियम है जहाँ से सर्कुलेशन होगा, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो हम देखते हैं पहले अवोटा, ध्यान से देखो, सबसे पहले ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये असेंडिंग अवोटा है। उसके बाद एक आर्क फॉर्म हो रहा है नोन एज अ आर्क ऑफ अवोटा, और उसके बाद बैक साइड से मींस डोर्सल साइड से होते हुए ये अवोटा नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये डिसेंडिंग अवोटा है। क्लियर है? तो अवोटा के 3 पार्ट मैंने बताया, असेंडिंग अवोटा, आर्क ऑफ अवोटा एंड डिसेंडिंग अवोटा। ओके, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने जाता है तो उस टाइम पे असेंडिंग अवोटा से एक ब्रांच निकलती है नोन एज अ कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट भी तो बोलेगा,
कि यार आप पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने जा रहे हो, क्या आप मुझे ब्लड प्रोवाइड नहीं करोगे? मुझे भी सर्कुलेशन चाहिए पर्सनली मेरे ऑर्गन के लिए। तो यहाँ से अवोटा बोलता है डोंट वरी, मैं आपके लिए भी एक सप्लाई दे रहा हूँ। सप्लाई का नाम क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी। ये आर्टरी हार्ट के मसल्स को नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए जाएगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग कोरोनरी आर्टरी। हाँ, लेकिन ये देखो कोरोनरी आर्टरी मैंने अलग से ही क्यों दिखाया सर? यहाँ भी तो बहुत सारे आर्टरीज हैं, कैरोटिड आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी, फिर ये डिसेंडिंग आउट आ जाएगा तो नीचे यहाँ पे लीवर मिलेगा, तो हेपेटिक आर्टरी, किडनी मिलेगा तो उसके लिए रीनल आर्टरी, उसके बाद इंटेस्टाइन मिलेगा तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे मेजेंट्रिक आर्टरी। तो जो जो ऑर्गन के लिए यहाँ से अवोटा आर्टरी सप्लाई करेगा, उस आर्टरी के आगे उसका रिस्पेक्टिव उसके ऑर्गन के नाम हमें लिखने होंगे साइंटिफिक। तो सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको सेकेंड सर्कुलेशन। वो जो सेकेंड सर्कुलेशन है उसका नाम है बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन मैंने क्यों दिखाया है यहाँ पे अलग से, उसकी खासियत ध्यान से समझेंगे, क्या डिफरेंस है नॉर्मल सर्कुलेशन में और ये कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर। कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है इसमें देखो मैंने एक चीज यहाँ पे पॉइंट लिखी हुई है, आर्टरी एंटर तो करेगा बट वेन यहां से एग्जिट नहीं होगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। सर वेन एग्जिट नहीं होगा सर, कैसे? देखते हैं। अब हमने देखा है कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा था? अवोटा। और ये जो अवोटा है वहां वो क्या कैरी कर रहा है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अवोटा के असेंडिंग वाले पार्ट में से कोरोनरी आर्टरी निकल रही थी। और ये जो कोरोनरी आर्टरी है, एक्चुअल ट्रंक होता है, वो डिवाइड होता है कोरोनरी आर्टरीज में, जो हार्ट के सरफेस पे जो ग्रूव्स होते हैं उसमें दिखेगा आपको। ये आर्टरी एंटर करेगा इन हार्ट वॉल, हार्ट के मसल्स में एंट्री कर रहा है ये। और मैंने पहले ही बोला था ये आर्टरी की खासियत है, वो ऑलवेज क्या करता है? आर्टरी ऑलवेज हार्ट से अवे भागता है लेके ब्लड को, एंड ऑलवेज एंटर इन ऑर्गन। तो ये जो आर्टरी है ये हार्ट के वॉल में एंटर करने के बाद वो आर्टेरियोल्स में डिवाइड होगा, एंड आर्टेरियोल्स फाइनली फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। और कैपिलरीज में क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करेगा, गैसेस का एक्सचेंज करेगा टिश्यूज़ के साथ में, एंड वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करेगा। नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद ये क्या हो गया बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल के फॉर्म में निकलना था बाहर उसे आगे, लेकिन वेन्यूल यहाँ से बाहर नहीं निकला वेन के फॉर्म में। वो बोला यार वेन के फॉर्म में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, और हार्ट ही क्या है? हार्ट के अंदर 4 चेंबर, जिसमें से अपर 2 चेंबर को हम लोगों ने ऑर्टरिया बोला, दे आर रिसीविंग चेंबर। तो हार्ट के जो ऊपर के 2 चेंबर है वो रिसीविंग चेंबर है। अब रिसीविंग चेंबर में ब्लड आना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कौन करता है? राइट ऑर्टरियम। तो बोलता है क्यों ना मैं डायरेक्टली यहीं पे खुल जाऊं, क्यों मैं बाहर वेन के फॉर्म में बन के निकलूं? तो वो कोरोनरी साइनस के फॉर्म में हार्ट में राइट ऑर्टरियम में ऑलरेडी खुल जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से कोई वेन बाहर नहीं निकलता। ओके, तो ये सर्कुलेशन है कोरोनरी सर्कुलेशन, मतलब जिसमें आर्टरी एंटर करते हुए दिखाई देगी आपको, लेकिन वेन निकलते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो कोरोनरी साइनस बन के बेटा राइट ऑर्टरियम में ही डायरेक्टली खुल गया। क्लियर है? तो देखिए ये भी क्लोज टाइप का ही हुआ, हार्ट से निकला है, ब्लड वेसल गया है और वो अंदर ही आके खुल गया। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं थर्ड सर्कुलेशन जो है। तो हमने देखा कि पहला कोरोनरी सर्कुलेशन, पहला देखा हम लोगों ने क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड हमने देखा कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन कहाँ से निकला है? असेंडिंग अवोटा से निकला है, ये बात याद रखना है आपको। नाउ अभी भी हमारे पास आर्क ऑफ अवोटा और डिसेंडिंग अवोटा बाकी है। तो चलो देखते हैं हम लोग आर्क ऑफ अवोटा और डिसेंडिंग अवोटा से क्या। आर्क ऑफ अवोटा और डिसेंडिंग अवोटा से हमने एक नाम दे दिया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें रिस्पेक्टिव ऑर्गन के लिए रिस्पेक्टिव आर्टरीज के नाम के आगे उनका नाम लिख देंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक नॉर्मल सर्कुलेशन देख लो। हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा अवोटा में, और यहाँ से जो आर्क ऑफ अवोटा और डिसेंडिंग अवोटा है वहाँ से निकलेगी आर्टरी। आर्टरी के बारे में मैंने खासियत बताई है कि इट ऑलवेज एंटर इन ऑर्गन एंड रन अवे फ्रॉम द हार्ट एंड इट ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक्सेप्शन कहाँ पे था? पल्मोनरी के लिए, क्योंकि पल्मोनरी की जो आर्टरी थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी की थी। बाकी हर जगह आर्टरी क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ओके, नाउ
आर्टरी अंदर जाने के बाद डिवाइड होगा आर्टेरियोल्स में, एंड आर्टेरियोल्स डिवाइड होगा फाइन कैपिलरी में, और कैपिलरी से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, एंड देन डीऑक्सीजन ब्लड वेन्यूल से वेन, एंड वेन अगर केवल कैविटीज में ओपन होता है, मीन्स वेना कावा में ओपन होता है। और ये बात याद रखना है कि वेन ऑलवेज एग्जिट करना चाहिए इन सिस्टमिक सर्कुलेशन में। वेना कावा भी दो रिस्पेक्टिव, अगर अपर साइड से सुपीरियर वेना कावा एंड लोअर साइड बॉडी से है तो वो इंफीरियर वेना कावा, वो हार्ट के राइट ऑर्टर में रिसीविंग चेंबर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ओपन होगा। ओके, तो ये भी हो गया हमारे क्लोज टाइप सर्कुलेशन का थर्ड सर्कुलेशन। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। जैसे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? कैरोटिड, तो उसकी आर्टरी के लिए हम नाम रखेंगे कैरोटिड आर्टरी। फोलिम्स वगैरह के लिए हमारे में क्या है? सबक्लेवियल। नेक वगैरह शोल्डर साइड में हम देखेंगे ब्रैकियोसेफेलिक। किडनी के लिए रिस्पेक्टिव नेम क्या रखेंगे? रिनल। लीवर के लिए क्या नाम रखेंगे? हेपेटिक। इंटेस्टाइन के लिए हम क्या नाम रखेंगे? मेजेंट्रिक। जो हमारा ट्रंक है, लंबा ट्रंक, एब्डोमेन, उसे हम लोग बोले लंबार आर्टरी। गोनैड्स में हमने देखा है कि हमारी बॉडी में गोनैड टेस्टिस एंड ओवरी है, तो उसके लिए हम लोग आर्टरी देंगे टेस्टिकुलर आर्टरी एंड ओवरियन आर्टरी। और जो हमारे हिंड लिम्ब में पूरा सर्कुलेशन है वो किससे होता है? इलियक आर्टरी से। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, ना अब हम देखते हैं कि सर आपने तो 5 सर्कुलेशन बोला था, वो चौथा सर्कुलेशन क्या है? चलो तो देखिए, हम लोग देखेंगे पहला फोर्थ सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। अब ये सर पोर्टल सर्कुलेशन क्या है वो समझना है। एक पोर्टल सर्कुलेशन की एक खासियत है, मैं आपको बता दूं, आपको बस एक दिमाग में एक बात याद रखना है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमने क्या देखा था कि आर्टरी एंटर करती है और वेन एग्जिट करता है। वो राइट है, वेन एग्जिट कर रहा है। अगर वेन वेना कावा में न जाकर, क्योंकि हमने देखा था सिस्टमिक में वेन ऑलवेज जाता है वेना कावा में और वेना कावा से हार्ट के पास जाता है, लेकिन अगर वेन वेना कावा में न जाकर वो किसी अदर ऑर्गन में एंट्री कर दें तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम लोग कहेंगे क्या? पोर्टल सर्कुलेशन। मतलब आपको याद रखना है कि वेन एग्जिट करे किसी पार्ट से एंड देन उसके बाद वो फाइन कैपिलरी में डिवाइड हो जाए किसी ऑर्गन में एंटर करके, एंड देन उस कैपिलरी अगेन वेन बन के बेटा ऑर्गन से एग्जिट करें। तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम पोर्टल सर्कुलेशन कहेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हमारे इंटेस्टाइन में एक आर्टरी एंट्री कर रही है, मेजेंट्रिक आर्टरी, जैसे हम लोग गट भी बोलेंगे कि चलो गट में हमारे मेजेंट्रिक आर्टरी आ रही है, एंटर किया, वहाँ से उसने एक्सचेंज वगैरह, नरिशमेंट वगैरह सब कुछ लिया होगा, एंड देन मेजेंट्रिक वेन एग्जिट तो कर रही है बट ये एंटर इन अदर ऑर्गन। सर अदर ऑर्गन मतलब किस में जा रहा है? जैसे यहाँ पे किस में जा रहा है? वो लीवर के अंदर जा रहा है, तो हम इस वेन को क्या कहेंगे? हेपेटिक पोर्टल वेन। क्लियर है? हाँ सर, ये लीवर की तो स्पेसिफिक आर्टरी होगी ना। हाँ, लीवर में हेपेटिक आर्टरी एंटर कर रही थी और हेपेटिक वेन एग्जिट कर रहा है, नो डाउट। लेकिन ये पोर्टल वेन क्या है? तो समझ जाना है आपको कि जिस ऑर्गन से वेन एग्जिट किया और वो दूसरे ऑर्गन में एंटर कर रहा है उसे हम लोग बोलेंगे पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। क्लियर है? तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन ओबे नहीं कर रहा है, आर्टरी एंटर कर रही है, वेन एग्जिट कर रहा है, बट वेन एंटर कर रहा है किसी अदर ऑर्गन में, उसे हम कहेंगे पोर्टल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में आपको ये याद रखना है कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कितने होते हैं और कहाँ होते हैं, तो पहले तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 ही पोर्टल है। तो पहला पोर्टल तो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल समझा दिया है, देखो यहाँ पे ऊपर का इंडिकेशन दिया है मैंने, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन 1। सेकंड चीज है हाइपोफिजियल पोर्टल, जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस बहुत सारे हार्मोन बनाता है और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो वहां पे अब हार्मोन्स तो ब्लड में रिलीज होंगे एंड तभी दूसरे ऑर्गन में एंटर करेंगे, तो वहां पे हाइपोफिजियल पोर्टल देखने हमें मिलेगा। और थर्ड सर्कुलेशन जो है, थर्ड पोर्टल जो है वो है रीनल पोर्टल, जो हमारे अंदर एब्सेंट है बट फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपको ये याद रखना है कि फ्रॉग के अंदर कौन कौन से पोर्टल होते हैं। तो फ्रॉग के अंदर कितने पोर्टल हैं? सिर्फ रीनल पोर्टल और हेपेटिक पोर्टल मिलेगा फ्रॉग के अंदर। रीनल, देखो ये लिख लेना है आपको यहाँ पे, फ्रॉग के अंदर रीनल एंड हेपेटिक है, हेपेटिक एंड रीनल। और ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने हैं? सिर्फ 2 पोर्टल है, हेपेटिक पोर्टल एंड हाइपोफिजियल पोर्टल। ओके,
ये है हमारे पोर्टल सर्कुलेशन। ये हो गया हमारा चौथा सर्कुलेशन। सर लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन जरूरत क्या है, हुआ क्यों ये यहाँ पे है ऐसा? वो अगर सिस्टमिक रूल फॉलो करता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन अगर फॉलो करता, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने फंक्शन ऑफ, जैसे इंसुलिन का काम सुना है आपने? इंसुलिन के काम में आपने सुना होगा कि लीवर के अंदर वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सपोज ब्लड में शुगर का क्या लेवल होता है, अप्रोक्स हम लोग मान लेते हैं कि 100 mg पर 100 ml, इतना शुगर होना चाहिए। मान लो सपोज यहाँ पे ये सर्कुलेशन में 70 mg आ रहा था। कितना? 70 mg ग्लूकोज का सर्कुलेशन था। 70 mg एंटर किया गट में, और सपोज आपने उस टाइम पे खाना खाया है, तो क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्लूकोज तो एक्सचेंज होगा ही, और जब ग्लूकोज एक्सचेंज होगा तो ये 70 mg की जगह पे यहाँ पे सपोज 200 ग्राम हो गया। सर इतना सारा फूड, अब क्या आपको क्या लगता है कि इतना ग्लूकोज बॉडी में सर्कुलेट करना चाहिए एक साथ? और जो कि ब्लड शुगर लेवल काउंट नॉर्मल कितना होना चाहिए अपना, 100 mg। तो मैं इतने सारे ग्लूकोज का क्या करूं? तो यहाँ पे ये इसलिए यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन बना है कि लीवर में जाएगा, और लीवर में यहाँ पे जितने भी ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। एंड देन यहाँ से जो हेपेटिक वेन निकल रही होगी उसके अंदर कितना ग्लूकोज का काउंट होना चाहिए, 100 mg। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हुआ। क्लियर है? इसलिए ये पोर्टल सर्कुलेशन है। वैसे ही मैं आपको जब केमिकल कंट्रोल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मैं आपको हाइपोफिजियल पोर्टल का भी फंक्शन बताऊंगा। बट एक खासियत आपको दिमाग में याद रखनी है एक बात, कि पोर्टल मतलब क्या? वेन किसी ऑर्गन से एग्जिट कर रहा है बट वो वेना कावा में न जाकर वो किसी अदर ऑर्गन में एंटर कर रहा है, तो वो पोर्टल सर्कुलेशन है। ठीक है सर, तो टोटल 4 सर्कुलेशन बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहला सर्कुलेशन हमने देखा कौन सा, पल्मोनरी। सेकेंड सर्कुलेशन हमने देखा कोरोनरी, एंड थर्ड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, फोर्थ वन इज पोर्टल सर्कुलेशन, और लास्ट 5th सर्कुलेशन में आपको बारे में बताने जा रहा हूं कि ऐसे भी कुछ फाइन कैपिलरीज होंगी जो ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई कर रही होंगी, उसे हम कहेंगे वासा वेजोरम। ये एक ऐसा पतला सा बेटा कैपिलरी है, ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड वेसल वी सप्लाई द ब्लड टू ब्लड वेसल इज कॉल्ड वैसा वेजोरम। तो ये एक सर्कुलेशन आपको याद रखना है, 5 सर्कुलेशन। ओके, तो इस तरीके से हमारी एंजियोलॉजी पूरी तरह से खत्म हुई। हाँ, इसके जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिसऑर्डर का सेशन होगा, देखो अभी हमारा एक कार्डियोलॉजी टॉपिक पूरा बाकी हुआ और एक थोड़ा ये वास्ट टॉपिक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। कार्डियोलॉजी होने के बाद हमारी तीनों मतलब ना, ब्लड की स्टडी, ब्लड वेसल की स्टडी एंड हार्ट की स्टडी जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग एक डिसऑर्डर का भी सेशन फॉर्म बनाएंगे, लेक्चर इसका मैं बनाऊंगा। तो कार्डियोलॉजी एंड डिसऑर्डर, अभी हमारा ये 2 पार्ट बाकी है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्डियोलॉजी और डिसऑर्डर के साथ में मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आने वाले लेक्चर में आपको इसका बेनिफिट मिले। ओके, चलो बाय।